Happy people do not have the best things. They make the best of whatever they have. They always make the right choices when faced with a situation to choose. A very good morning to my dear children. With the other chapter of the moral stories, here we are going to try about some other aspects of your life. Likewise, that कुछ ऐसे लोग होते हैं जो खुश रहना, छोटी सी चीज़ में भी खुश रहना जानते हैं. कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको बड़ी बड़ी चीज़ें मिल जाए तो भी सेटिस्फाई नहीं हो पाते हैं. कुछ ऐसे होते हैं जो डर के जीना जानते हैं, जो डर के जीते हैं. और कुछ ऐसे होते हैं कि जिनको थोड़ी सी भी चीज़ मिल जाए उसमें सेटिस्फाई भी होते हैं और अपने आप को बोल्ड भी बनाते हैं. हर एक सिचुएशन में अपने आप को हैंडल करना जानते हैं. सो हियर इज़ अ स्मॉल स्टोरी रिलेटेड टू दैट. और अब ये थोड़ी सी ऐसी एनिमेटेड टाइप की मैंने बनाई है. सो आई होप आप उसको ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे. लाइक द वर्च्यूज एंड वैल्यूज में बी, गॉड हैज़ हिज ओन वेज ऑफ डूइंग थिंग्स. ही इज़ द क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स. वी कैनॉट चैलेंज हिज सुप्रीमेसी. If he wishes to give something to someone, he makes it happen. जब भगवान चाहे तो हमें सब कुछ मिल सकता है. उनको हम चैलेंज नहीं कर सकते. भगवान को कभी चैलेंज किया जाता है? नहीं. वो जैसे भी दे और जिस हाल में भी रखे हमें उस पर ही खुश रहना सीखना होता है. He makes it happen. If he wishes to punish someone, he has its own ways of punishing too. अगर उसको लगता है कि कोई चीज़ गलत हो रही है तो उसको सजा भी देते हैं. और उनके अपना ही एक तरीका होता है जो हम कभी कभी रियलाइज़ करते हैं एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग. और कभी कभी ऐसे लगता है कि नहीं, ये जानबूझ के इनजस्टिस हुआ है, भगवान को ऐसा नहीं करना चाहिए. लेकिन कहीं ना कहीं आपकी मिस्टेक्स के कारण वो चीज़ें आपको फेस करनी पड़ती हैं, तो उस चीज़ को रियलाइज़ भी करना चाहिए. गॉड सीज वॉट इज़ इन ईच पर्सन's हार्ट एंड नोज वॉट ईच वन रियली नीड्स. ही ऑलवेज गिव्स गुड थिंग्स टू दोज हु आर गुड, बट ही नेवर हेजिटेट्स इन पनिशिंग दोज हु आर बैड. सबको अच्छा देते हैं, अच्छों को अच्छा मिलता है, बुरों को उसी वे से सजा भी मिलती है. जो बुरा काम करेंगे, बुरा बिहेव रखेंगे, बुरा सोच रखेंगे, लाइक किसी का नुकसान करना या किसी के बारे में गलत सोचना, ये धारणाएं जिस इंसान में होंगी तो उसके लिए हमेशा गॉड पनिशमेंट ही देंगे. तो उसके लिए हमें क्या करना है, अपने आप को इस वे से प्रैक्टिकल बनाना है, इस वे से अपने आप को प्रूव करना है कि आप हमेशा सही हो, सही रास्ते पे चलना है, सही बातों को सुनना है, ना कि किसी के साथ ऐसे आर्ग्यूमेंट्स पे रहना है या फिर किसी को बिहेवियर में ऐसे रूड रखना है, ना किसी के बारे में गलत सोचना है, ना किसी के बारे में गलत करना है. ओके, तो हियर इज द वीडियो फॉर यू. अब ऐसे ही एक राजे की कहानी है, प्रिंस एंड द पेंटेड लायन. उनके साथ कैसे बीती गई है ये कहानी अब आप ध्यान से सुनिएगा. एक बहुत महान राजा था, बहुत दिनों पहले का एक राजा था जो कि बहुत सेल्फिश था. सेल्फिश होने के कारण वो सिर्फ अपना ही सोचता था, ना कि किसी और के बारे में. और यही सोच उसने सब जगह पे फैला रखी थी. और उसका बहुत बड़ा एक गार्डन था जहाँ पे बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और ऐसे हरा भरा गार्डन था जिसमें उसने किसी को अलाउ करना नहीं चाहता था. लेकिन किसी दिन वहाँ पे कुछ ऐसे बच्चे आए जो गरीब घर के थे, पुअर चिल्ड्रन थे. उन्होंने वहाँ से फ्रूट्स उठाए. फ्रूट्स उठा के उसने जैसे ही देखा वो जो फ्रूट्स थे वो गिरे हुए थे, ना कि वहाँ से प्लक किए गए थे. लेकिन राजा ने उनको सजा दी कि नहीं, आप यहाँ से कोई भी फ्रूट्स उठा के लेके नहीं जा सकते हो, आप ऐसे ही जाइए. देखिए उसका मतलब ऐसा बिहेवियर था कि वो बिल्कुल भी दयालु नहीं था. अब उसका एक ही एक बेटा था जो उसको बहुत प्यारा था, उसके लिए सब कुछ करने के लिए हमेशा तैयार रहता था. उसको मन में एक दिन ऐसी बात आई, एक सपना आया कि शायद एक लायन आ रहा है और लायन उसको खा जाएगा. अभी क्या होता है कि अचानक से उसको ऐसे सपने के साथ वो डर गया. उसने अपने बच्चे को एक ही पैलेस में बंद करने का सजेशन दिया कि वो अंदर ही खेलेगा. उसके लिए सारी चीज़ें, सारी अरेंजमेंट्स वहाँ पे कर रखी थी. लेकिन उसने ऐसे सोचा नहीं था कि शायद ऐसे बिहेवियर की वजह से कि उसका बच्चे को कोई प्रॉब्लम आ सकती थी. ऐसे ही वॉल्स को उसने पेंटेड कर रखा था अलग अलग एनिमल से, फ्लावर से, ट्रीज से. लेकिन उसमें एक लायन की जो पिक्चर थी उसको देख के वो बार बार इरिटेट होता था. उसने एक बहुत बड़ा एक हथौड़ा सा उठा के उसने अपना इरिटेशन दिखाने की कोशिश की कि मैं इस लायन को नहीं छोड़ूंगा क्योंकि इसकी वजह से मुझे अभी पैलेस में बंद रहना पड़ रहा है, मुझे अपने दोस्तों के साथ खेलने को नहीं मिल रहा है. और इसी इरिटेशन में उसने
वही हथौड़ा जब भी उस तक मारने गया और यही चीज़ उसकी आंत में छू गई और उसने तभी के तभी उसके पैर से ऐसे ही चोट आई, इस वजह से चोट आई कि उसको उसी टाइम उसकी डेथ हो गई। सो दिस वर अ स्मॉल स्टोरी बेस्ड। तो आप अभी सीख सकते हो माय डियर चिल्ड्रन। तो देखा आपने अभी ये जो शॉर्ट स्टोरी थी, इसमें से आपको क्या सीखने को मिलता है? अहंकार सबसे बड़ी चीज होती है। आपको लगता है कि ऐसा यू आर परफेक्ट, लेकिन डेस्टिनी को क्या मंजूर होता है, भगवान ने क्या लिखा होता है, ये हम जान नहीं सकते हैं। इसलिए हमेशा भगवान से डर के अच्छा ही काम कीजिए, सबका भला सोचिए, ना कि सिर्फ अपना ही सोचना है। अगर आपके पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप शेयर कर सकते हो, किसी का अच्छा हो सकता है, तो आप ज़रूर कीजिए। लेकिन वो जो राजा था उसने सिर्फ अपना ही सोचा, अपना फ़ायदा देखा कि हाँ अगर मेरे बेटे को कुछ हो ना जाए, लेकिन डेस्टिनी को मंजूर कुछ और था। उसको कहीं ना कहीं और बहाना मिल गया। उस सपने के कारण बच्चे को उसने पैलेस में बंद किया, लेकिन वो कहीं ना कहीं एक वे बनता है ना, एक कहते हैं कि कुछ एक मिसहैपनिंग होती है जहाँ पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है। गॉड ने जहाँ पे जो लिखा होता है वहाँ होके ही रहता है। तो इसी वजह से उसको अपने बच्चे की जान तो गंवानी पड़ी। माय डियर चिल्ड्रन, यही एक चीज़ें हैं जो आपको डे टू डे रूटीन में भी सीखनी है। अच्छा कीजिए, अच्छा सोचिए और अच्छे के लिए ही आगे प्रोसेस कीजिए। डोंट थिंक नेगेटिव फॉर एनीवन। ओके, गुड बाय, हैव अ नाइस टाइम।